नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। पटना के गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा फिर बनेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता और विजय कुमार सिन्हा चुने गए हैं उपनेता। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। पटना में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को लेकर भव्य तैयारी। गांधी मैदान में शपथ समारोह के लिए 2 बड़े मंच किए गए हैं तैयार। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना में कड़ी सुरक्षा। गांधी मैदान तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, आने जाने वालों की गहन तलाशी। जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम आए सामने। विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, सुनील कुमार, जमा खान, भगवान सिंह कुशवाहा और राम सेवक सिंह बन सकते हैं मंत्री। बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम भी आए सामने। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा नितिन नवीन, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार ऋषि, रमन निषाद का मंत्री बनना संभव। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से राजू तिवारी बन सकते हैं मंत्री। अभी पार्टी के बिहार अध्यक्ष हैं राजू तिवारी। बिहार में शपथ ग्रहण समारोह से पहले बड़ी खबर आरएलएम से। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता और हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बन सकते हैं मंत्री। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बोले, पहले से ज्यादा काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का मिल रहा है पूरा सहयोग। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में 1 दिन का रखेंगे उपवास। कहा, यह प्रायश्चित का होगा उपवास। देश के कई राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर सियासत चरम पर है। पश्चिम बंगाल हो या राजस्थान, हर जगह एसआईआर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं बीएलओ पर गड़बड़ी के आरोप है तो कहीं उनके बचाव में राज्य सरकारों के मंत्री हैं। क्या है अपडेट, जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। जयपुर में बीएलओ पर साजिश के तहत मुस्लिम लोगों का नाम काटने का आरोप। इलाके के कई लोगों ने भी लगाया आरोप। महिला बीएलओ का दावा, वो जाति धर्म के नाम पर नहीं करती है भेदभाव। जयपुर की महिला बीएलओ पर भेदभाव करने के गंभीर आरोप। राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने आरोपों को बताया निराधार। कहा, विपक्ष एसआईआर को लेकर कर रहा है दुष्प्रचार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बीएलओ की मौत। परिवार ने कहा, तहसीलदार का फोन आने के 10 मिनट बाद हार्ट अटैक आने से मौके पर ही मौत। एसआईआर के काम को लेकर कुछ दिनों से बनाया जा रहा था दबाव। जलपाईगुड़ी में बीएलओ की मौत पर ममता बनर्जी ने लगाया आरोप। एसआईआर को लेकर कर्मचारियों पर डाला अमानवीय दबाव, जिसकी वजह से अब तक 28 लोगों की हो चुकी है मौत। एसआईआर को लेकर दबाव से कर्मचारियों की मौत का आरोप। एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा, कई राज्यों से इस तरह की शिकायतें आई। दबाव के कारण मौत होना गंभीर बात, ये मानवाधिकार का है सवाल। और अब आपको दिखाते हैं सियासी गलियारों की सरगर्मियां 9 सेकंड न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी का 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा। G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सभी 3 सत्रों को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। गुवाहाटी में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, हमें प्रो भारत चलना है। अमेरिका और चीन से काम रखना है। भारत इकलौता ऐसा देश जहां सभी विविधताओं का है सम्मान। बीजेपी सनातनी की खबरों के बीच दिल्ली में अमित शाह से मिले एकनाथ शिंदे। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने शाह से कहा, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नेता। इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर सोनिया गांधी का बड़ा बयान। कहा, इंदिरा ने अपनी नीतियों से देश का कायाकल्प किया। उनकी उपलब्धियों को दुनिया भर में किया जाता है याद। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी तैयारी। 21 नवंबर से जन आक्रोश यात्रा निकालेगी पार्टी। करीब 2 महीने तक चलेगी यात्रा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेता होंगे शामिल। आज दिल्ली में होगी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत कई देश होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आज से 3 दिन का इजरायल दौरा। इजरायली शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठकें।
व्यापार, रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ नगर निगम ने खुले में कूड़ा फेंकने वालों के घर ढोल बजाने वाला फैसला लिया वापस। लोगों ने किया था फैसले का विरोध, हालांकि जुर्माना रहेगा जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 22 नवंबर तक छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दौरा। आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। दिल्ली में एमसीडी की बुक अवैध निर्माण वाली संपत्तियों को मिलेगा बिजली कनेक्शन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिया फैसला। 1.25 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधा फायदा। सालों से लंबित मामलों का हुआ समाधान। पुलिसकर्मियों को धमकी और सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी का मामला। क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने रायपुर के थाने में दी गिरफ्तारी। थाने से ही मिली जमानत। असम और पूर्वोत्तर भारत के युवाओं से भागवत ने की अपील। पूर्वाग्रहों या दुष्प्रचार के आधार पर आरएसएस के बारे में न बनाए कोई राय। आरएसएस अब सार्वजनिक चर्चाओं का विषय बना, लेकिन तथ्यों पर आधारित हो चर्चा। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का निशाना। बांग्लादेशी मतदाताओं के साथ अपनी सरकार बनाने की कोशिश करने का लगाया आरोप। कहा, राजीव गांधी के सपने को नहीं पूरा कर पा रहे हैं राहुल। अल्पला विश्वविद्यालय के संस्थापक को ईडी ने किया गिरफ्तार। जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, देश के दुश्मनों को विपक्ष भी दे रहा है संरक्षण। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेजी चादर। महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष साजिद ने चढ़ाई चादर। दिल्ली धमाके के बाद से लगातार सफेद आतंक के मॉड्यूल के नेटवर्क को खंगालने में जुटी जांच एजेंसियां बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं, तो वहीं धमाके को लेकर विपक्ष ने अब सरकार का घेराव करना भी शुरू कर दिया है। क्या है पूरी अपडेट, जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी के अस्पतालों में डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लॉकर्स की शुरू की जांच। पुलिस ने शोपिया और कुलगाम में चलाया ऑपरेशन। दिल्ली धमाके को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगा जवाब। बोले, केंद्र सरकार के पास है देश की राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा। दिल्ली धमाके पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले, दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके लिए मुट्ठी भर लोग जिम्मेदार, लेकिन ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई मानो हम सब हो दोषी। यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच की मांग। एएमयू को बताया आतंकियों का अड्डा। बोले, मदरसे और मस्जिद से निकलते हैं आतंकवादी। रघुराज सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पलटवार। कहा, नफरत फैलाने वालों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। कोर्ट के बड़े फैसले और किन किन मामलों में आज होगी सुनवाई, इसके अलावा देश से जुड़ी तमाम खबरों का पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। प्रदूषण के महीनों में आउटडोर खेल नहीं रोकने पर मांगा जवाब। कहा, जहरीली हवा में खेलना फेफड़ों को बर्बाद करने जैसा। दिल्ली की कोर्ट ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का है आरोपी। अमेरिका से भारत लाया गया है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल। अनमोल बिश्नोई को लेकर बोले एनआईए के वकील राहुल त्यागी। कहा, अपना नाम बदलकर देश से भाग गया था अनमोल। विदेश से ऑपरेट कर रहा था गैंग। हर पहलुओं की होगी जांच। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की वकील रजनी ने कहा, एनआईए के पास आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के नहीं है सबूत। जांच में देंगे हर संभव सहयोग। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी पर चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने कहा, अपना काम करे कानून। अनमोल की जान की सुरक्षा की भी मांग। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा में बांधने पर आज सुप्रीम कोर्ट देगा अपनी राय। कोर्ट ने राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर की थी सुनवाई। सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले पर आज राहुल गांधी की याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। लखनऊ में दर्ज मुकदमा रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं राहुल। उमर और शर्जील समेत दिल्ली दंगों के 6 आरोपियों की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो सकती है सुनवाई। दिल्ली पुलिस को कोर्ट में देना है जवाब।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के कई प्रावधान किए रद्द, कहा जिस कानून को हमने असंवैधानिक ठहराया उसी को दोबारा लागू करना गलत। करिश्मा कपूर के बच्चों की अपने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी दिए जाने की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। करिश्मा के बच्चों ने पिता संजय कपूर की वसीयत को बताया है जाली। 252 करोड़ के ड्रग्स केस में औरी को मुंबई पुलिस का समन। एंटी नारकोटिक्स सेल ने आज सुबह 10 बजे औरी को पूछताछ के लिए बुलाया। राजस्थान में प्रवासी राजस्थानियों के लिए शुरू होगा नया विभाग। राजस्थान कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को भी दी गई मंजूरी। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ट्रस्ट के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा, मिशेल की सरकार ने सभी के लिए समानता, अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में दिया बहुत योगदान। दिल्ली एनसीआर की हवा में नहीं हो रहा सुधार। कई इलाकों में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब। 400 के पार पहुंचा AQI। सड़कों पर सुबह से छाई धुंध। कई जगहों पर विजिबिलिटी रही कम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले नगर निगम ने स्वच्छता अभियान चलाया। सफाई अभियान में जुटे कर्मचारी। और अब जानिए अपराध जगत से जुड़ी खबरों का तमाम खबरों का पूरा अपडेट मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। बेंगलुरु में दिन दहाड़े करोड़ों की डकैती। लुटेरों ने ATM कैश वैन को बनाया निशाना। करीब 7 करोड़ रुपए लेकर हुए फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की कई टीम। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। जमीन विवाद में जमकर की मारपीट, पथराव और फायरिंग भी हुई। हमले में एक बच्चा और 2 महिला घायल। पुलिस कर रही है जांच। यूपी की वाराणसी में करीब 2 करोड़ की कफ सिरप बरामद। गोदाम में अवैध तरीके से रखी गई थी सिरप। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में 3.5 साल के मासूम पर शिक्षक की हैवानियत। स्कूल में बच्चे के साथ मारपीट की। स्कूल प्रबंधन पर परिजन भड़के। मामले की जांच के लिए बनाई गई टीम। और अब जानते हैं आपके राज्यों का हाल। दिखाते हैं आपको देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई तमाम खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ। गोवा में आज से 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 270 से ज्यादा फिल्मों का होगा प्रदर्शन। 81 देशों के लोग होंगे शामिल। 28 नवंबर तक पणजी में चलेगा आयोजन। मुंबई एयरपोर्ट के दोनों ही क्रॉस रनवे आज 6 घंटों के लिए रहेंगे बंद। रखरखाव के कामों के लिए सुबह 11 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे दोनों ही क्रॉस रनवे। कुख्यात नक्सली मांडवी हिडमा के बारे में मारे जाने पर ABVP ने JNU में निकाला विजय मार्च। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के लगाए नारे। जवानों के साहस और पराक्रम को किया सलाम। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। जवानों ने 7 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। मध्य प्रदेश के रहने वाले एक इंस्पेक्टर शहीद हुए। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के अमृतसर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। कुख्यात अपराधी हरजिंदर हैरी ढेर। पुलिस का दावा ISI और विदेशी गैंगस्टर से थे हैरी के संबंध। हरियाणा के मेवात में थार की छत पर चढ़कर हुड़दंग। चलती गाड़ी से गिरे 3 युवक। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। MP के नरसिंहपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर। एक अनियंत्रित ट्रॉला दूसरे ट्रक से टकराया। टक्कर से ट्रक में फंसे हुए लोगों को निकालकर पहुंचाया गया अस्पताल। महाराष्ट्र के नासिक में बस हादसे में एक बच्चे की मौत। करीब 5 लोग घायल। बस के ब्रेक फेल होने की घटना की आशंका। पुलिस कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बड़ा सड़क हादसा। ट्रक से टकराया ट्रॉला। हादसे में ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में बेकाबू होकर पलटी कार। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर लगा भारी जाम। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग पर छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। कई लोगों को आई चोटें। दिल्ली धमाके की जांच को लेकर यूपी ATS ने मांगा 8 जिलों के मदरसों का ब्यौरा। मदरसों से जुड़े छात्रों और शिक्षकों की पूरी लिस्ट मांगी। ATS अधिकारियों ने कहा
मदरसों के दुरुपयोग की किसी भी संभावना को रोकना है लक्ष्य। तेलंगाना के महबूब नगर में बस और टैंकर में भीषण टक्कर। टैंकर में केमिकल होने से सड़क पर फैला धुआं। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर टैंकर को खाली कराया। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित।